हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। डिटेल में करेंगे यहाँ पर हम क्वेश्चंस को कवर। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। आप भी दोस्तों देखो, अब रिवीजन एकदम अपना जोरों शोरों से स्टार्ट कर दो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से मान के चलना आपके एग्जाम्स की डेट यहाँ पर आने लग जाएंगी। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरांचल परिषद की स्थापना कब हुई? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर से क्वेश्चंस बनते हैं। जो भी ये पृथक राज्य आंदोलन या फिर पृथक राज्य की मांग वाला टॉपिक है, इसके अंतर्गत से आप मान के चलना एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले देखो हम उत्तरांचल परिषद की। तो इसकी स्थापना है आपकी 1972 में, यानी बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे, किस स्थान पर हुई थी उत्तरांचल परिषद की स्थापना? आंसर कर देना, नैनी ताल में। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। इसके अलावा देखो, एक जो क्वेश्चन यहाँ से ऑलरेडी बना है और काफी आसान भी है, एक नारा देता है ये परिषद, क्या है यहाँ पर? दिल्ली चलो का नारा। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस वर्ष दिया गया है, तो गठन है आपका 1972 और ये नारा देते हैं 1 साल बाद, यानी 1973 में। तो ये कुछ 3 से 4 फैक्ट हैं जो बार बार एग्जाम में बनते हैं, इन सभी को आप यहाँ पर करके चलना याद। अब देखो, इसी में एक 200 ऑप्शन है यहाँ पर हमारा, क्या? ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्या है? 1976। अब इसमें क्या हुआ था यहाँ पर? उत्तराखंड युवा परिषद का गठन पूछ लेंगे। उत्तराखंड युवा परिषद, तो इसका गठन होता है आपका कब? 1976 में। इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर से बनेगा कि उत्तराखंड युवा परिषद ने संसद का घेराव कब किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनके द्वारा यहां पर संसद का घेराव किया जाता है 1978 में। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं, ये बिल्कुल याद करके चलना दोस्तों, डिटेल में ही पढ़ना, क्वेश्चन को कवर करने की करना आप कोशिश। तो चलिए फिलहाल चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर, सिंगोली भटवाड़ी परियोजना किस जिले से संबंधित है? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चंस बनेंगे। तो जिला हो गया आपका क्या? रुद्रप्रयाग जनपद, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ये पूछ सकते हैं आपसे कि बताओ सिंगोली भटवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? आंसर करेंगे आप यहाँ पर, मंदाकिनी नदी पर है, ये नाम है आपका सिंगोली भटवाड़ी। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर, देखो रुद्रप्रयाग में दोस्तों मान के चलना मुख्य 3 परियोजनाएं हैं जिनसे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। एक है आपकी सिंगोली भटवाड़ी, दूसरा है क्या आपका रामवाड़ा फाटक परियोजना। देखो नदी तीनों की सेम है, इसकी भी मंदाकिनी है, सिंगोली भटवाड़ी की भी मंदाकिनी है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर चुन्नी सेमी परियोजना, तो इसकी नदी भी हो गई मंदाकिनी। तो देखो रुद्रप्रयाग से ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एक है आपकी सिंगोली भटवाड़ी, दूसरी है रामवाड़ा फाटक, तीसरी है आपकी चुन्नी सेमी। नदी तीनों में कॉमन है, क्या है? मंदाकिनी नदी। चलिए चलते हैं आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश के प्रथम वन महाविद्यालय देहरादून की स्थापना की गई। अनदर इजी क्वेश्चन, ये है आपका 1878, यानी सी ऑप्शन होगा हमारा राइट आंसर। और बस इस फैक्ट को नोट कर लो, जब ये स्थापना होती है किस नाम से होती है? ये है आपकी फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से होती है। यहाँ पर इसकी स्थापना 1878 में। इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो एक क्वेश्चन और क्या बन जाता है, बताओ इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल, इसका नाम कब परिवर्तित करा गया? आंसर कर देना 1884 में, जो ये लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी में। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों, राज्य के किस स्थान को जम्मू के पहलग्राम नामक शहर के सदोहर के रूप में जाना जाता है? बिल्कुल चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बने। ये हो गया आपका हर्षिल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं। बाणासुर का किला चंपावत के किस गांव में स्थित है? अब देखिए दोस्तों, बाणासुर का किला है यहाँ पर चंपावत में, ये शायद बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। अब यहाँ पर गांव आप याद कर लीजिए, तो ये क्या है आपका कर्ण करायत, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट। अल्मोड़ा छावनी में 3य गोरखा रेजिमेंट की स्थापना कब की गई? अब देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पर कंफ्यूज हमने नहीं होना है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि अल्मोड़ा छावनी के अंतर्गत 3य गोरखा रेजिमेंट की स्थापना कब हुई? आंसर करोगे आप 1918। अब इसी में अगर नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, यार बताओ कि ये जो अल्मोड़ा छावनी है इसकी स्थापना कब हुई? आंसर करेंगे आप अप्रैल 18
15। देखो दोनों अलग अलग ही क्वेश्चन हैं बिल्कुल। देखो 1815 आपको ऑप्शन ए में मिल गया है, तो यही होते हैं वो क्वेश्चन जिसमें यहाँ पर मार्क्स कटते हैं। तो इसलिए दोस्तों आराम से बिल्कुल एग्जाम जब भी होगा क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही यहाँ पर ऑप्शंस में यहाँ पर टिक की तरफ जाना है। आगे चलिए, मनीष सनवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो यहाँ पर सनवाल जी का संबंध हो जाएगा आपका ताइक्वांडो से, डी ऑप्शन राइट। चलते हैं आगे। देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस जिले में प्रस्तावित है? तो दोस्तों ये तो देखो काफ़ी टाइम से प्रस्तावना में ही रखा गया है, तो ये है आपका पिथौरागढ़, सी ऑप्शन राइट होगा हमारा। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी द्वारा गौचर मेले की शुरुआत कब की गई? तो फ्रेंड्स चेक कर लो, गौचर मेला लगेगा आपका चमोली, स्टार्टिंग है आपकी कमिश्नर बर्नेडी द्वारा, और ये कब हुआ है? 1943, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश शासन काल का गढ़वाल में 11वां भूमि बंदोबस्त कब हुआ? भूमि बंदोबस्त ऐसा टॉपिक है, इससे अब एग्जाम्स में मान के चलना 1 से 2 क्वेश्चन, वैसे एक तो आप नॉर्मल मान के चलना कि ये बन सकता है बिल्कुल। तो देखो ये 11वां जो भूमि बंदोबस्त होगा दोस्तों, ये कब होगा आपका? 1928 में। क्वेश्चन नंबर 2 आराम से सुन लो। ब्रिटिश गढ़वाल का अंतिम, ये जो लिखा हुआ है ना, ये अंतिम, ये है आपका 11वां क्वेश्चन। घुमा के आता है कि कितने भूमि बंदोबस्त हुए हैं, तो बिल्कुल ध्यान में रखो ब्रिटिश काल में होते हैं सिर्फ और सिर्फ 11। जो 12वां भूमि बंदोबस्त है वो कराती है आपकी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 60 से 64 के बीच में। अब ये जो दोस्तों ये 11वां बंदोबस्त है हमारा, ये बनेगा क्वेश्चन की बताओ इसके नेतृत्व करता है, यानी किसके नेतृत्व में हुआ था? आंसर कर देना आप। इबर्टसन के नेतृत्व में होता है यहाँ पर 11वें नंबर का भूमि बंदोबस्त। अब देखो 11 के साथ साथ में आपको यहाँ पर 10वां भूमि बंदोबस्त भी बता देता हूँ। देखो 10 में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक पहला आराम से सुन लो, ये है 10, ये भी 10। ऊपर वाला 10 है आपका गढ़वाल क्षेत्र का, नीचे हो गया आपका कुमाऊं का। तो जो दोस्तों गढ़वाल में है, ये किया गया था आपका 1887 में, किसके नेतृत्व में? ई के पौ के नेतृत्व में। याद कर लो, 10वां गढ़वाल का 1887 ई पौ के नेतृत्व में, और 10वां जो है आपका कुमाऊं में कौन करवाता है? ये है नाम आपका गूंज, बिल्कुल नाम याद कर लो, 10 कुमाऊं और गूंज। चलो आगे चलते हैं। फिलहाल उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू की गई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ये है आपकी वर्ष 2002, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। ब्रिटिश शासन काल में घराटों पर किसने कर लगाया था? ये भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। घराटों पर टैक्स लगाया गया था यहाँ पर बैकेट के द्वारा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे। राज्य के किस विद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो ये 2009 आप इस क्वेश्चन में करेंगे याद, और ये है आपका हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी राइट। कब मिला है दर्जा? ये है आपका 2009 में। आगे चलिए। प्रणय संवाद बाजूबंद नृत्य गीत अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस। ये है आपका दूड़ा नृत्य गीत, सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखो दोस्तों थोड़ा सा ये स्कैनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा सा आप यहाँ पर मैनेज करते हुए चलना। हरगोविंद पंत द्वारा कब कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा गया? तो ये प्रथा किसने तोड़ी है? पंजी के द्वारा। और किस वर्ष तोड़ी है? तो 15 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, 1928। आगे चलिए। नेक्स्ट है दोस्तों माँ प्रेम बंधन, वीर वधु देवकी आदि किसकी रचनाएं हैं? तो ये तीनों ही रचनाएं यहाँ पर किसकी हैं? भजन सिंह जी की। बाकी देखो आर्यों का निवास मध्य हिमालय, ये हजारों बार रिपीटेड हो चुकी है, इसके लेखक भी कौन है आपके? भजन सिंह जी। आगे चलिए नेक्स्ट। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जेपी इंटरनेशनल अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो चेक कर लो, जेपी इंटरनेशनल अवार्ड मिलता है आपका किस क्षेत्र में? पर्यावरण संरक्षण के। और किसको मिला है? ये हैं आपके हैस्को के संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी जी को। आगे चलिए। शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट राज्य में कब पारित हुआ? रिपीटेड है यहीं पर, इसको बिल्कुल याद कर लो अच्छे से, 1874, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलिए। जागेश्वर मंदिर समूहों में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो देखो दोस्तों सबसे प्राचीन हो जाएगा आपका यहाँ पर मृत्युंजय मंदिर, ऑप्शन नंबर डी राइट। देखो दोस्तों ये
जागेश्वर जो स्थान है इस समय काफ़ी हाईलाइटेड भी रही है, क्योंकि आपको पता होगा वो जो रेंज है जिसके दोनों तरफ यहाँ पर देवदार के वृक्ष हैं, उनको यहाँ पर सरकार द्वारा काटने की बात की गई थी, जिसका ग्रामीणों ने काफ़ी विरोध किया, जिसके बाद उसमें हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई है। आगे चलते हैं। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की स्थापना कब हुई? अनदर इजी क्वेश्चन। आंसर होगा आपका 1966, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलिए चलते हैं। किस चंद शासक हेतु कहावत है कि बरस भयो 80 बुद्धि गयो 90? अब देखो दोस्तों, ये है कहावत आपकी किसकी? बाज बहादुर चंद की। अब मैं बात करूंगा जब बाज बहादुर चंद की, तो इसमें आएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन, क्रम पूछ लेंगे कि बताओ भैया किस क्रम का राजा था? ये था 50वें नंबर का, और इससे ऊपर बस इतना नोट कर लो, जो त्रिमल चंद था उसका ये क्या रहा है? उत्तर अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ बाज बहादुर चंद का कार्यकाल? ये शायद पूछा गया है, कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे ध्यान है कि ऐसा क्वेश्चन आया था कि किसी चंद शासक का यहाँ पर पूरा समय काल पूछ लिया था। तो ये है आपका बाज बहादुर चंद का 1638 से ये चलेगा, कहाँ तक जाएगा? 1677 तक। अच्छे से याद कर लो कार्यकाल को, 1638 से 77 क्रम है। 50वें नंबर का ये रहा है आपका शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा और पूछा गया है, बताओ भैया चरवाहे से शासक बनने वाला कौन था? चरवाहे से शासक, आंसर करोगे बाज बहादुर चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक उपाधि मिली है, कहीं पर ऑप्शन में मिलेगा आपको जमींदार, इंपॉर्टेंट है याद कर लेना, कहीं पर मिल जाएगा आपको बहादुर। तो ये दोनों ही उपाधि हैं आपकी किसकी? बहादुर चंद की। किसने दी थी? ये दी गई थी आपकी शाहजहां के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, देखो बिल्कुल बन सकता है। अब देखिए, अपने ही नाम से तराई क्षेत्र में करते हैं किसकी स्थापना? ये है आपका बाजपुर नगर की। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि यहाँ पर गढ़वाल से अल्मोड़ा यहाँ पर नंदा देवी जी की मूर्ति कौन लेके आया था? आंसर करेंगे आप यहाँ पर बाज बहादुर चंद। इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, यहाँ पर विजय के प्रतीक में नंदा देवी जी की मूर्ति क्या है? यहाँ पर गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा किले में स्थापित कौन कराएगा? ये कराएगा आपका बाज बहादुर चंद। चलिए फिलहाल चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट, कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किस चंद शासक द्वारा कराई गई? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। देखो, सोमचंद ने सर्वप्रथम यहाँ पर की थी चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति, लेकिन देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, ऐसा तो कुछ लिखा है नहीं कि क्वेश्चन में सर्वप्रथम और ऑप्शन में सोमचंद भी नहीं है। तो आंसर आपने इस केस में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? रुद्रचंद। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है ये, वैसे तो देखो ये विवादित टाइप का ये प्रश्न लग रहा है, लेकिन देखो क्वेश्चन में अगर सर्वप्रथम नहीं लिखा है और नंबर सेकंड यहाँ पर ऑप्शन में आपको सोमचंद भी नहीं दिया है, तो इस केस में फिर आपने यहाँ पर रुद्रचंद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो रुद्रचंद के द्वारा भी कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की जो है यहाँ पर मंडली बनाई गई थी। चलिए आगे चलते हैं फिलहाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये कनिष्क जो है इसकी मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं मुनि की रेती। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। द्रोण माप, खारी माप किससे संबंधित हैं? अब देखिए दोस्तों, नाम से यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत हमें क्लियरेंस तो मिल रहा है। तो ये दोनों किसकी इकाइयाँ हैं? अनाज की नाप तौल की इकाइयाँ। डी ऑप्शन होगा राइट। आगे चलिए। राज्य में विलियम ट्रेल का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों कमिश्नर विलियम ट्रेल का हो जाएगा आपका यहाँ पर 17 से 35। देखो 17 से 35 भी वैसे करेक्ट ही मानोगे, 16 से 35 भी, क्योंकि देखिए दोस्तों 1816 में इसने क्या किया था, यहाँ पर गढ़वाल में यहाँ पर पहला भूमि बंदोबस्त करा दिया था। किसने? विलियम ट्रेल। लेकिन देखो इसके हिसाब से तो वैसे ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट होना चाहिए। 25 का हो गया आपका डी राइट आंसर। चलिए आगे। समुद्र तल से केदारनाथ की ऊंचाई बताइए। काफ़ी बार हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है दोस्तों। सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है ये चारों धामों में से, ये है केदारनाथ 3584 मीटर। अब देखो इसी में चारों धाम की मैं आपको ऊंचाई यहाँ पर नोट करवा देता हूँ, नोट कर लेना। केदारनाथ की होगी आपकी 3584, इसी प्रकार बद्रीनाथ की पूछ लेंगे, ये है आपकी 3133 मीटर। नेक्स्ट आपसे पूछेंगे यहाँ पर गंगोत्री की समुद्र तल से ऊंचाई, ये है आपकी 3048 मीटर। और लास्ट है आपका यमुनोत्री, इसकी है आपकी 32
35 मीटर। अब देखो अगर क्रम लगाना आ गया, पहला है आपका केदारनाथ, फिर हो गया यमुनोत्री, फिर हो जाएगा आपका बद्रीनाथ, फिर हो जाएगा आपका गंगोत्री। तो देखो इसको ये KYBG इसी वर्ड को आप यहाँ पर याद करके एग्जाम में चलना, क्योंकि ये क्रम मिलाना आपको बिल्कुल यहाँ पर मिल सकता है। चलिए आगे, मातंग ऋषि की गुफा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो मातंग ऋषि हैं इनकी गुफा हो जाएगी आपकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ये है आपकी उत्तरकाशी जनपद में। आगे चलिए, अलकनंदा नदी की राज्य में लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई हो जाएगी आपकी 195 मीटर, डी ऑप्शन राइट। आगे चलिए, उर्गम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये परियोजना हो जाएगी आपकी यहाँ पर कल्प गंगा नदी पर, जनपद हो गया आपका चमोली। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, रानीखेत किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये जो रानीखेत है ये हो जाएगा आपका यहाँ पर गगास नदी के तट पर, सी ऑप्शन सी। किस पर्वत श्रृंखला पर है पूछ लेंगे, आंसर कर देना झूला देवी। नेक्स्ट, काशीपुर नगर पालिका कब बनी? पूछे 2 से 3 बार यही वाला क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल ऑलरेडी हो चुका है रिपीट। आंसर हो जाएगा 1872, ए ऑप्शन राइट। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, किस आभूषण का अन्य नाम बाजूबंद है? तो ये नाम है आपका गोखले, डी ऑप्शन राइट। तो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिए, एक वीडियो को आप सभी शेयर यहाँ पर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।